नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। होली में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं, तो वहीं मथुरा वृंदावन में होली के रंग अभी से उड़ने लगे हैं। यहाँ की अजब होली है। यहाँ पर तरह तरह की होली मनाई जाती है। सबसे खास है लठमार होली। बरसाना के बाद नंदगांव में भी अब लठमार होली को लेकर अब लगातार तस्वीरें सामने आई। दूर दूर से लोग इसे खेलने के लिए आए। न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी होली के रंग में रंगने के लिए लोग मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं। इस साल भी अब नंदगांव में लठमार होली देखने के लिए मिल रही है। लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ रहा है, झूम रहा है। नंदगांव की अब हुरियारिन से होली खेलने के लिए बरसाना के हुरियारे भी पहुंचे हैं। अब ऐसे में बात अगर की जाए, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और बढ़ती भीड़ के बीच में हवा में सिर्फ रंग ही रंग देखने को मिला है। अब प्रशासन ने भी होली को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है। बरसाना से नंदगांव पहुंचे हुरियारों का रंग और लाठियों से स्वागत किया गया है। अब ऐसे में बात अगर की जाए, नंदीश्वर पर्वत पर स्थित नंदगांव में अब ऐसे में नंद भवन में नंदगांव की हुरियारिनों ने अब बरसाना के हुरियारों पर खूब प्रेम पगी लाठियां बरसाई हैं और साथ ही अब हुरियारों ने ढाल से हर वार का बचाव किया है। और साथ ही अब ऐसे में नंदगांव में रंगों की झमाझम वर्षा सुबह से ही तन मन को तरबतर करती हुई नजर आ रही है। बात अगर की जाए, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये आपकी स्क्रीन पर है। किस तरीके से होली मनाई जा रही है वो आप देखिए। ये बरसाने की होली है, अपने आप में बेहद खास, अद्भुत। तो मथुरा की होली है। नंदगांव से जो तस्वीरें सामने आई वो आपको दिखा रहे हैं। अभी कुछ दिन होली में ज़रूर बाकी है, लेकिन मथुरा और वृंदावन को लेकर ये बात कही जाती है कि यहाँ पर होली का जो समारोह है, होली त्यौहार को लेकर जो हर्षोल्लास है, जो समारोह है, वो 1 महीने पहले शुरू हो जाता है। तो अभी लगातार एक होली का सेलिब्रेशन मथुरा वृंदावन में देखने को मिल रहा है। मथुरा के नंदगांव की तस्वीरें हैं। लठमार होली खेली गई है और थी यहाँ पर हुरियारों का स्वागत यहाँ पर प्रेम पगी लठ वर्षा के साथ हुआ। आज रावल में होली खेली जा रही है, क्या कहेंगे? आज बड़े ही धूमधाम से ये राधा रानी का जन्म स्थान है, जहाँ राधा रानी यमुना जी से प्रकट हुई है। इसी स्थान पे राधा रानी का प्रकट हुआ है। यहाँ पे बड़े ही धूमधाम से लठमार होली का आयोजन किया जाता है। आज सुबह से संगीतमय भजन हुआ है। यहाँ पे कई जगह की मल्लियाँ आके यहाँ भजन वगैरह किया है। उसके तत्पश्चात अब 4:30 बज गए हैं, तो यहाँ पे गाँव से हुरियारे और हुरियारिन लठमार होली आयोजन का प्रदर्शन करने आती है। तो यहाँ पे लाखों संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आज क्या है मंदिर का? मंदिर राधा रानी का प्रकट स्थल है। यहाँ राधा रानी यमुना जी से प्रकट हुई है और कंस के अत्याचार की वजह से बरसाना चली गई। तो उसी समय से द्वापर युग से ही राधा रानी के यहाँ लठमार होली का आयोजन होता चला रहा है। यहाँ राधा रानी कितने वर्ष तक रही? राधा रानी यहाँ 7-8 वर्ष तक रही। उसके बाद किशोर अवस्था में राधा रानी बरसाना चली गई। तो माँ श्री किशोरी जी कहा जाता है। यहाँ बाल स्वरूप राधा रानी की सेवा होती है, इसलिए यहाँ राधा रानी को लाडली लाल कहा। आज हम राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं। होली को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो पहली बार आई हूँ इधर। तो यहाँ की होली में और आपके फिरोजाबाद की होली में क्या अंतर है? कैसा रंग बहुत अंतर है। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपका क्या नाम है? सिया देवी। सिया जी, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही। कहाँ से हैं आप? फिरोजाबाद से। मेरी बेटी है ये। आपके यहाँ की होली में और यहाँ की होली में क्या बहुत अंतर है। यहाँ की होली में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पूरे ब्रज में इस समय होली की धूम मची हुई है। कल आपने देखी बरसाने की लठमार होली। आज हम है यहाँ रावल वही स्थान है जहाँ राधा रानी का जन्म हुआ था। मैं आपको दिखा दूं, यह वह मुख्य गेट है जहाँ से होली की शुरुआत होती है और आज श्री राधा रानी बाहर निकलकर होली खेलने आती है। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं। यहाँ 4 बजे से लठमार होली का आयोजन होगा। वही मैं आपको बता दूं, पुलिस के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। 75 चप्पे पर पुलिस की यहाँ पर नजर है। वही बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है 4 बजे से लठमार होली का आयोजन किया जाएगा। वही फेसबुकों से फूलों से यहाँ होली खेली जाएगी। जनतंत्र टीवी से दीपक चौधरी, मथुरा। यूपी के बरसाना में लठमार होली खेली गई। श्रद्धालुओं ने लठमार होली का खूब आनंद उठाया। लठमार होली में शामिल हुए अब हुरियारों और श्रद्धालुओं ने होली के भजन गाए। इसी पर रिपोर्ट दिखाते हैं।
बरसाने में इस समय होली की धूम मची हुई है और विश्व प्रसिद्ध होली को देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। हम इस समय मौजूद है रंगीली चौक। यह वो रंगीली चौक है जहां पर धूमधाम से होली खेली जाती है और लट्ठों की होली यहीं से प्रसिद्ध मानी जाती है। नंदगांव के हुरियारे बरसाने के हुरियारे नंदगांव के हुरियारे बरसाने पहुंचते हैं और बरसाने पहुंचकर वह पहले श्री राधा रानी मंदिर में पहुंचकर जो है पद गायन होता है और पद गायन होने के बाद सुदामा गली से होते हुए वह यहाँ रंगीली गली पहुंचते हैं और रंगीली गली में होली होती है। मेरे साथ यहाँ कुछ सेवायत है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण गोस्वामी है। लक्ष्मण जी, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं लट्ठमार होली को देखने के लिए, क्या कहेंगे इस बार? क्या इतिहास है, क्या है लट्ठमार होली का पूरा? देखो महाराज, या होली को शब्दंते वर्णन ना है सके, क्योंकि या हो रही है देख बेकू बड़े बड़े देवी देवता उतर से। और जो है इस होली का आनंद यह है कि नंदगांव के ग्वालवाल दूल्हा बन के जो है सज धज के प्रिया कुंड पे पहले पहुंचते हैं। वहां पर उनकी खातिर होती है, उनको ठंडियाई भांग और आदि चीजों से उनका जो है स्वागत किया जाता है। फिर वो होली खेलते हुए मंदिर पर पहुंचते हैं। महल में उनको टेसू के फूलों से जो है सराबोर कर दिया जाता है और दोनों तरफ नंदगांव बरसाने की समाज होती है। नंदगांव बरसाने का गायन होता है, बड़ी अच्छी अच्छी होलियां गाई जाती हैं। और फिर नीचे ब्रज की गोपियां लठ ले लेके 16 श्रृंगार करके उनके स्वागत के लिए खड़ी रहती हैं और वो अपने ढाल ले लेके गाते बजाते आते हैं और ब्रज की गोपियां उनका स्वागत करती हैं और कहती हैं, अरे चलो अयो रे श्याम बरसाने गाम तोए होरी खूब खिलाऊंगी, होरी को मजा चखाऊंगी। चलो अयो रे श्याम बरसाने गाम तोए होरी खूब खिलाऊंगी, होरी को मजा चखाऊंगी। विश्व प्रसिद्ध होली के नाम से जाना जाता है। बोलो होरी के रसिया की जय। कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता इस होली के लट्ठमार होली में आनंद लेने के लिए आते हैं। क्या पौराणिक कहानी रहती है और ऐसा क्या रहता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ साथ लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं? क्या होता है महाराज? ये विश्व प्रसिद्ध होली हो चुकी है और मुझे लगता है सब जग होत होरी और ब्रज में होत होरा। तो ब्रज जैसी होली तो कहीं है ही नहीं। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि 36 करोड़ देवता 84 करोड़ देवता जो है किसी न किसी रूप में वेश में यहाँ आते हैं और वो ठाकुर जी से श्री से प्रार्थना करते हैं कि हे किशोरी जी, हमें भी ब्रजवासी के रूप में कोई जन्म मिले जिससे कि हम आपके इस स्वरूप का आनंद ले सकें, इस होली का आनंद ले सकें, आपके चरणों की धूल को माथे पर लगा सकें। सब कहते हैं मुक्ति मिल जाए। यहाँ मुक्ति कह रही है कि प्रभु मेरी मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। तो ठाकुर जी ने कहा ब्रजरज और मस्तक लगे मुक्ति मुक्ति है जाए, कि जा ब्रज की धूल को मस्तक पे लगा ले, तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। तो आज की जो ब्रज रज है ये किशोरी जी श्यामा श्याम की तो है ही, 36 करोड़ देवी देवताओं के चरणों की ब्रज धूल है। इसको मस्तक पर ला के अपने भाग्य को हमें जो है आनंदित करना चाहिए। ओ होरी के रसिया की। ऐसा कोई फाक का गाना जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहो आप? बोलो होरी के रसिया की जय। अरे नंद को सोना श्याम सलोना टोना कर गया होरी में। वो नंद को सोना श्याम सलोना टोना कर गया होरी में। कर गया होरी में सखीरी कर गया होरी में। हाँ कर गया होरी में सखीरी कर गया होरी में। वो नंद को नंद को सोना श्याम सलोना टोना कर गयो होली में। यही होली के पद हैं, यही होली का उल्लास है और ये ब्रजवासियों में विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा। तो होली के रसिया की जय। हमारे साथ पन्ना यहाँ के पुजारी जिनका कहना था कि 33 करोड़ देवी देवता होली को देखने के लिए पहुँचते हैं। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु भी है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा मनमोहिनी। कैसी लग रही है यहाँ पे होली? अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, श्री जी की कृपा बरस रही है। तो ये थे मेरे साथ कुछ श्रद्धालु जिनका कहना है कि होली को देखने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और हर कोई राधा कृष्ण के प्रेम का दीवाना है। जनतंत्र टीवी से दीपक चौधरी, बरसाना।
तो लठमार होली में शामिल हुए हुरियारों ने लठमार होली का इतिहास बताया। लठमार होली की महीनों पहले से किस तरीके से तैयारी की जाती है और वो भी बताया है। और आपको बता दें कि विदेशी श्रद्धालु ने भी होली का आनंद उठाया। किस तरीके से, देखिए। इसका द्वापर युग से हमारे भगवान कृष्ण के सामने से इसका इतिहास चला आ रहा है और ये बड़ा ही सुंदर और प्रेम भरे ये लठ, ये गोपियों के प्रेम पगे लठ जो हुरियारों पर बरस रहे हैं। ये हम लोग तो ब्रजवासी हैं, ब्रज के रहने वाले हैं। ये हमारी परंपरागत क्यों ना होली है और ये वर्षों से हमारे पूर्वजों पुराने टाइम से मनाई जा रही है और ये हमारा इसका बहुत बड़ा महत्व है हम लोगों के लिए। और ये जहाँ ब्रज की गोपियाँ और नंदगाम के ग्वाले जाते हैं, ग्वाले के ऊपर लठ जो है ना बरसाए जाते हैं। ये गोपियों द्वारा जो है इसमें अपने यहाँ का जो ये फेस्टिवल है होली का, इसको अच्छी तरह से मनाया जाता है। ये द्वापरकालीन परंपरा है जिसका कि आप देख रहे हैं। ये रंगीली गली में जीवंत उदाहरण है नारी सशक्तिकरण का। यहाँ नारी सशक्तिकरण के दृश्य में श्री कृष्ण ने अपनी गोपियों को लाठियां चलाना सिखाया था और उसी का ये जीवंत उदाहरण है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ हुरियारिन जो है वो लाठियां चला रही हैं। रसिया को नारे बनाओ रे रसिया को, तो यहाँ समस्त जो हुरियारिन हैं वो सभी यहाँ लाठियां चला करके समस्त हुरियारों की पिटाई कर रही हैं। बड़ा आनंद है। ये ठाकुर जी का एक साक्षात उत्सव है, साक्षात्कार है ये ठाकुर जी का। या जैसो कोई उत्सव हमारे पूरे वर्ष में ना है जो होली को उत्सव है। ये 6500 वर्ष पुराना इतिहास है। भगवान स्वयं खेले इस जगह होली, लठामार होली, तो वो परागत चली आ रही लठामार होली ठाकुर जी की। ये साक्षात उत्सव है ठाकुर जी। अरे बड़ा रंग बरस रहा है ब्रिज में आज तो हर जगह पे एकदम रंग ग्वाला है, गोपियां हैं, गोपियों की चराई होती है। कम से कम नहीं एक टीन का गेहूं का पीपा खा जाती है। 3 महीने पहले से इनकी हवाई चबाई शुरू हो जाती है। ग्वाला भी ढाल को रोकने के लिए मेहनत करते हैं, हाल खाते हैं चक्कर, तब जाकर के ये लठ झेलना पड़ता है, लठियां चलानी पड़ती है। ब्रिज का आनंद है, सर्वोपरि आनंद है। I am from Spain. I'm my first trial in India. I enjoy the holiday. Okay, better than in my country is famous to tomatoes. होली के पावन त्यौहार को लेकर देश भर में तैयारियां और उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होली मिलन समारोह कार्यक्रम देखने को मिला। यहां पर दर्जनों की संख्या में हिंदू सनातन के लोगों ने अब राम जानकी मंदिर परिसर के अंदर समूह में बैठकर एक साथ बैठकर ढोल और मंजीरों के साथ यहां पर धुन पर गुनगुनाते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाया। होली पर्व की शुरुआत की शुभकामनाएं दी। हिंदू सनातन के लोगों ने बताया कि इस बार का होली पर्व बेहद खास होगा, पूरी दुनिया को भाईचारे का संदेश देगा। देश भर में रंग और गुलाल साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। वहीं पर ज्यादातर लोग होली मनाने के लिए वृंदावन और मथुरा की तरफ रवानगी करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब देश के कोने कोने में भी होली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली पर्व हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस पर्व में भाईचारा देखने को मिलता है, इस पर्व में खुशी देखने को मिलती है, इस पर्व में नया उमंग देखने को मिलता है और इस पर्व में एक अपनात्व और खुशी की भी भावना देखने को मिलती है। होली पर्व को लोग 2 रूपों में लेते हैं। एक वो लोग जिसे रंग गुलाल के रूप में होली खेलते हैं, तो दूसरे वो लोग भी होली पर्व के दिन तमाम तरह के समूहों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। परिवार, रिश्तेदार, समाज के साथ मिलकर लोकगीत पर थिरकते हैं। वहीं लोक नृत्य भी कहीं ना कहीं होली पर्व पर साफ तौर पर देखने को मिलता है। ऐसे में इस बार फिर होली का जो पर्व है वह बेहद ही नजदीक है और ऐसे में देश भर से रंग बिरंगी जो तस्वीरें हैं वो नजर आ ही रही हैं। साथ ही साथ जो लोग हैं, जो हिंदू सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, वह अब समूह में इकट्ठा होने लगे हैं और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं और होली पर्व को मनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में महाराजगंज जनपद की बात करें तो महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल की सीमा यानी सोनौली कस्बे में स्थित राम जानकी मंदिर परिसर के अंदर हिंदू समाज के लोगों ने एक होली मिलन समारोह का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया है। उत्साह है जो हिंदू सनातन में जो होली पर्व को लेकर उत्साह देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं अभी से ही देखने को मिला। तो हमारे साथ कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे।
सर एक बार फिर से होली पर्व नजदीक है, तो क्या तैयारी इस बार बन रही है और इस बार होली पर्व पर किस तरह से लोग, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारा लोक नृत्य है, लोकगीत है, वो होली में दिखाई देने वाला है? होली का पर्व यह सनातन पर्व है। ये लाखों वर्ष से होली मनाया जाता आ रहा है पूरे भारत में। प्रभु श्री राम जी जब वनवास से अयोध्या आए थे तो उस खुशी में लोगों ने होली मनाया था। मथुरा में होली मनाते हैं, पूरे भारत में होली मनाते हैं। और यह होली जो है आपसी मिलन का होली है। जो वर्षों पुराने लोगों के आपसी दुश्मनी होते थे, जो जिनके अंदर मनमुटाव था, होली के समय में सारे चीज को लोग भूल जाते थे और गले मिलते थे, लोगों को अबीर गुलाल लगाते थे, मिठाइयाँ खाते थे, गुजिया खाते थे, ठेकुआ खाते थे, तमाम प्रकार के इस प्रकार से नमकीन खाना और एक दूसरे का सहयोग करना, सबके घर में जा के हम लोगों को याद है। पहले यहाँ तो धीरे धीरे वह चीज जो सनातन में होता रहा है, धीरे धीरे उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन इस बार पूरे भारत में बहुत जबरदस्त होली मनाए जाने वाला है। आपको ये कहते हुए बड़ी खुशी और हर्ष हो रही है कि इस बार का होली जो है ऐतिहासिक होगा। बिल्कुल साफ कहना है सनातनियों का कि इस बार किसी भी तरह से मन में किसी को लेकर कोई मैल और ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। इस बार पूरा भारत भव्य रूप से होली मनाएगा। हमारे साथ कुछ अन्य भी उनसे बातचीत करेंगे। इस बार होली नजदीक है, सबसे पहले तो आसपास क्या तैयारी चल रही है, बाजारों में क्या रौनक है और कैसे मनाना होली? क्या वृंदावन मथुरा जैसी होली इस बार पूरे देश में देखने को मिलेगी? सनौली में नेपाल के लोग भी आते हैं, हमारे सनौली शहर में मर मिठाई जो है, कपड़ा जो है खरीदते हैं और जो है भाईचारा का संदेश देकर उपकल जाते हैं। हम लोग नेपाली के साथ भी मनाते हैं, नेपाल सटे है, रोटी बेटी का रिश्ता है और होली जो है हम लोग जो है धूमधाम से मनाएंगे। बच्चे भी हैं, कैसा उत्साह इस बार? होली है 14 को, तो क्या तैयारी चले बच्चों में? इस बार कैसे रंग गुलाल खेलना? रंग गुलाल रंगों से खेलना है और मुस्लिम और हिंदू से झगड़ा नहीं करना है और होना भी नहीं चाहिए और धूमधाम से होली मनाना चाहिए। आप पूरी दुनिया में क्या एक संदेश देंगे, क्या कहेंगे लोगों से कि कैसे लोग प्रेम से रहें, भावना से रहें, एकता के साथ रहें, मिलजुल करें? क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम अच्छे से रहें और झगड़ा कभी ना करें। क्या कहेंगे, कितना उमंग है होली को लेकर? बहुत उमंग है। कैसे मनाना इस बार होली? धूमधाम से। क्या कर रहे हैं अभी आप? जी होली मना रहे हैं। तो देखेंगे ये अभी से ही होली की जो उमंग है वो देखने को मिले। हमारे साथ कुछ है। सर, होली पर्व पे लोग मानते हैं कि हम इस दिन भाईचारगी का संदेश देते हैं, इस दिन हम अपने लोगों के साथ मिलजुल कर इस त्योहार को प्रेम भावना से बांटते हैं। हाँ, इस बार भी मिलेगा और यहाँ जो है हरदम भाईचारे के हिसाब से मनाया जाता है। यहाँ कभी भी किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होता है। यहाँ सब लोग मिलके मनाते हैं, हिंदू भी मनाते हैं, मुस्लिम मनाते हैं। ये सनातन धर्म है, सब इसमें सहयोग करते हैं और इसमें शासन भी प्रशासन भी जो है रहता है और इसलिए जो है यहाँ किसी प्रकार का कभी कुछ हुआ नहीं आज तक, है ना। हमारा जो है कि कभी होगा। इस बार क्या तैयारी है सर? बाजार में कैसे रंग गुलाल बिक रहे हैं? आसपास क्या माहौल है होली को? यहाँ आसपास का माहौल बहुत बढ़िया है। यहाँ क्योंकि नेपाल सटे है, ये हम लोग नोमैंस लैंड पे हैं और यहाँ नेपाल के लोग भी आते हैं। यहाँ हम लोग के साथ मिल के जो है खेला जाता है जो है होली। नेपाल वाले भी बहुत सहयोग देते हैं। नेपाल के लोग दूर दराज से आते हैं यहाँ। पूरा मार्केट नेपाल के लोग यहीं से करते हैं। खोवा हुआ, कपड़ा हुआ, मिठाई हुआ, रंग हुआ, अबीर हुआ, गुलाल हुआ, पिचकारी हुआ, सब लोग यहीं से ले आते हैं और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पूरा देश इस समय होली में है और होली की तैयारियों में लोग लगे हुए हैं। अपने साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज। होली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। रंग गुलाल से लेकर पिचकारी और होली डेकोरेशन के सामान तक सब कुछ बाजारों में बिकता है और इस साल की होली के लिए भी बाजार सज चुके हैं। लोगों में होली को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। रंग बिरंगे रंगों से बाजार पटे पड़े हैं। देखिए होली की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता सचिन पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय जो होली की त्योहार है वो काशी में चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन के बाद यहाँ पर होली का त्योहार है और लगातार जो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और सीधा बाजार की ओर और जो इस समय का जो रंग है
वो हर्बल युक्त, तो हर्बल जो रंग है वो ज्यादातर इस समय मार्केटों में बिकता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जाकर के देखिए जिस हिसाब से पिचकारियां जो है वो कई तरह की देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो मुकुट है वो कई तरह का देखने को मिलेगा। तो लगातार जो लोग हैं अब धीरे धीरे अपने घरों से निकल रहे हैं और यहाँ पर मार्केटों में, बाजारों में जो सज चुका है इस समय जो रंग और तमाम जितनी भी चीजें हैं उनको लेकर के देखिए रंग भी कई वैरायटी के देखने को मिल रहे हैं। और इस बार जो है पिचकारियां भी हैं कई वैरायटी की देखने को इस समय मिल रही है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो डबल इंजन की सरकार भी है और उसमें भी कहीं ना कहीं जाके कमल के जो फूल की पिचकारियां भी देखने को मिल रही है मार्केटों में। तो कह सकते हैं कि लगातार जो है इस समय, क्योंकि काशी में अगर हम होली की बात करें तो होली कई मायनों में बड़ी अहम हो जाती है, क्योंकि काशी में मसाले की होली जो कहीं पूरे विश्व प्रख्यात कहा जाता है, मसाले की होली वो देखने को मिलती है। होली जो त्योहार होता है वो भी बड़ा अद्भुत हो जाता है। दही के साथ में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है होली का त्योहार। और जो शाम का जो अभी का कार्यक्रम होता है वो सीधे बिहार में देखने को मिलता है। कह सकते हैं कि जो इस समय वो लोग हैं, दुकानदार भी मेरे साथ में ही है और इनको क्योंकि लगातार जिस हिसाब से कोरोना के बाद से भी अगर हम कह लें तो मार्केटों में कितनी तेजी वाली बात करें, क्या कहेंगे इस बार? उम्मीद है कि होली में बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा बिकेगा। इस समय किसकी डिमांड ज्यादा है? हर्बल का इसके ठंडी कौन सा कंफर्म है, बड़े शोर हमारे पास आ गए। 100% कंफर्म है। जो हर्बल जो इस समय जो रंग बताया भैया ने कि वो बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि जो लोग हैं पहले के जो रंग होते थे कहना कि स्किन भी खराब कर देते थे, कई ऐसे रंग होते थे। इस बार जो 100% सेटिस्फाइड जो भैया ने बताया हाँ, तो उस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो कह सकते हैं कि जो होली का खुमार है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है काशी में भी। कैमरा पर्सन शिवरंजन यादव के साथ सचिन कुमार पांडे, जनता टीवी, वाराणसी। होली का जो रंग है वो बाजारों में देखने को मिल रहा है और कुछ ही दिन के बाद यहाँ पर होली है और यहाँ दुकानें हैं वो सच में तैयार है। तो लोग वो लगातार निकल रहे हैं सीधा फिलहाल और तमाम भी शादियां हैं बच्चों के लिए और कलर है वो कहीं ना कहीं लेते हुए अपने जो घर की ओर नजर है। इस बार सबसे ज्यादा डिमांडिंग अगर कह लें तो हर्बल जो है वो रंग जो है वो यूज कर रहे हैं लोग। तो सबसे अगर आकर्षित अगर हम बात बताएं तो डबल इंजन की सरकार और कमल के फूल वाला जो इस समय जो पिचकारी है वो देखने के लिए मिल रही है मार्केटों में। तो कह सकते हैं कि जिस हिसाब से लगातार होली का जो रंग है कुमार है वो सबसे लोगों में नजर आ रहा है और लगातार जो लोग अपने अपने घर से निकल रहे हैं और इस समय जो कह सकते हैं कि मार्केटों में या जो यहाँ पर बच्चों के लिए हो चाहे घर परिवार के लिए फिलहाल और ये जो है वो ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ मिल जाएगी। और काशी की अगर हम बात करें तो काशी में लगातार जो होली होती है बड़ी अद्भुत होती है। मसाले की होली कह लें, उसके बाद जो होली होता है वो जब यहाँ पर, क्योंकि एक जो प्रचलन होता है जैसे बिहार में जो आप अगर सुबह की होली खेल लेते हो तो शाम को जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के घर जाते हैं और अबीर का जो कार्यक्रम होता है वो देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं आपस का जो प्यार होता है वो भी देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात कहते हैं उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार, जो लोग अगर बाहर भी नौकरी कर रहे हैं लेकिन होली के दिन वो अपने घर की ओर जरूर पहुंचते हैं। तो फिर से वो दर्शा वो जगह वो सीन जो इस समय जो रंग है वो पूरा देखने को मिल रहा है मार्केटों में। और लगातार जो लोग हैं वो तरह तरह की पिचकारियां, तरह तरह के जो यहाँ पर चश्मे के ने लगा भी रखा है चश्मे को, और ऐसा ही जो रूप है वो होली को जैसे अद्भुत हो जाता है। इस बार का जो होली है चाहे हो चाहे इससे पहले की भी अगर होली की हम बात करें ऐसे ही देखने को मिलता है। लोग आते हैं वो लगातार लोग पहुंचते हैं अपने घर और जो है होली का जो जश्न मनाने के लिए। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।